प्रार्थना नहीं करेगा। और कह रहा है कि उस समय अय्यूब को भी कहा, जब तक तू अपने दोस्तों के लिए कह रहा है ये भेंट नहीं लेकर आएगा मेरे सामने और प्रार्थना नहीं करेगा, मैं डोर नहीं खोलूंगा। इसका मतलब बहुत बार आपको डोर खुलवाना पड़ता है। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत हो सकता है कि आपके लिए डोर बंद पड़े हो, लेकिन आप सोच रहे हो, निराश हो, आप समस्या में हो, लेकिन मैं आज आपको गारंटी दे रहा हूं कि आज जितने लोग इस प्रार्थना में शामिल है, आज उनके लिए डोर जरूर खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए डोर खुलेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप प्रार्थना करवाते हैं तो उसी समय डोर खुलता है। जब आप फोन करते हैं आपके लिए डोर खुलता है। मैं कह रहा हूं जब आप ईमेल भेजते हैं तो आप डोर खुलवाते हैं अपने लिए। जब आप इस समय प्रेयर लाइन नंबर में कह रहे हैं कि आप इस समय ऑनलाइन आप अपॉइंटमेंट में, ऑनलाइन चर्च में आप अटेंड कर रहे हैं, तो अपने लिए डोर खुलवा रहे हैं आप। आज हो सकता है कह रहा है कि आप परेशान हो, समस्या में हो, कर्जे में हो, लेकिन यहां पर क्या लिखा, यदि कोई मेरे द्वारा कह रहा है, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। इसका मतलब कह रहा और भीतर बाहर आया जाया करेगा, आया जाया करेगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि आज जिस काम के लिए आप जाना चाहते हैं विदेश के अंदर, कह रहा बाहर आया जाया करोगे, चारा पाओगे, हर चीज, कह रहा लेकिन डोर मैं हूं। किस बात के लिए आप चिंतित हो, कह रहा कि जॉब के लिए चिंतित हो, आप हॉस्पिटल में से छुटकारा पाना चाहते हो, कह रहा जाएगा तू, छुटकारा पाएगा, लेकिन कह रहा कि कब, कह रहा कि जब तू डोर के पास आएगा। लेकिन इसका मतलब हम डोर के पास आते नहीं है, ये डोर ही है। जो आप ऑनलाइन के चर्च में बैठे हैं तो इसका मतलब आप डोर के पास बैठे हैं, ये डोर है, डोर के पास बैठे हैं। आपके लिए एक डोर तो आज रात खुलने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में, आपको खुलवाना है। सूबेदार ने कहा, कह रहा कि मेरे लिए डोर खोल, डोर खोल, लेकिन वहां पर सूबेदार ये बात कह रहा था कि परमेश्वर कह रहा कि तू यहीं से कह दे मेरे लिए डोर खुल जाएगा। आज मैं फिर से कह रहा हूं कि आज आपके लिए डोर खुलेगा, लेकिन जब आप कहेंगे, मैं फिर से कह रहा हूं कि बाइबल बोलती है, कह रहा कि जब आप कहेंगे आपके लिए डोर खुलेगा। देखो मत्ती के साथ में क्या लिखा, यहां पर क्लियर लिखा, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा, कह रहा मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, कह रहा खटखटाओगे तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया जाएगा। इसका मतलब कि परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है। मत्ती 7 में क्लियर लिखा, कह रहा हाँ पढ़ेंगे सपना के साथ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। इसका मतलब कि प्रेयर करना, कह रहा प्रार्थना करना, और कह रहा कि मांगना, कह रहा कि आप इस समय आप अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपके लिए डोर खुल रहा है। आप सुबह प्रार्थना करते हैं, शाम को करते हैं, दोपहर को करते हैं, लेकिन इस समय जो आप ऑनलाइन चर्च बैठे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं कि मुझे पवित्र आत्मा ने कहा था कि जो एक साल, कह रहा इस साल 2022 में, कह रहा है कि अपने लिए, कह रहा है कि डोर के पास आकर, जब ऑनलाइन चर्च के पास आकर मांगा करेंगे और परमेश्वर के सामने बैठकर अपनी विनतियां करेंगे, जैसे आप ऑनलाइन में अभी इसी समय आप प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, अपनी इसी समय आप भेज रहे हैं, आप ईमेल करते हैं, आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करते हैं, तो आप अपने लिए मांग रहे हैं, दरवाजा खोलो मेरे लिए, खुलवाओ, बंद पड़ा है खुलवाओ। कह रहा है कि ये भी एक, कह रहा है जरूरी प्रेयर है, कहता है कि आपको करानी पड़ती है। कह रहा है इसका मतलब परमेश्वर का आदेश है। यहां पर लिखा, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, कह रहा खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसका मतलब कि अगर आप नहीं खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए नहीं खोलेगा। अगर आप मैगी आंटी का गेट खटखटाओगे तो चौमिन आंटी आपको नहीं देगी चौमिन, क्यों? क्योंकि आपने मैगी आंटी का गेट खटखटाया है, तो आपको चौमिन आंटी का खटखटाना है। रसगुल्ले आंटी का गेट खटखटाओगे, बर्फी नहीं मिलेगी आपको। कह रहा है कि आपको गोलगप्पे का गेट खटखटाओगे तो गोलगप्पे मिलेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप भक्ति करना चाहते हो, परमेश्वर से कुछ लेना चाहते हो, अगर आपको भविष्यवाणी जानना है, तो आपको मैं फिर से कह रहा हूं कि आप, जैसे ये प्रोफेटिक स्कूल है, प्रोफेटिक कॉलेज है, हमारे पास एक प्रोफेटिक नंबर आपको दिया जाएगा। मैं आपको संडे को एक प्रोफेटिक कॉल नंबर दूंगा, और अगले वीरवार से मैं कह रहा हूं कि आपके सामने यहां पर एक कॉल नंबर दिया जाएगा, और आप लोग जब फोन करेंगे तो उस समय आपके लिए संडे भी आपके लिए 1 घंटा दिया, आधा घंटा दिया जाएगा चर्च स्टार्ट करने से पहले। मैं कह रहा हूं कि और उसी समय आपके लिए शाम को भी कह रहे हैं कि आपको दिया जाएगा 1 घंटा, और उसके बाद कह रहे हैं कि आपको वीरवार को भी उस कॉल पर आप फोन कर सकते हो। आज से ही सुबह से आपको पोस्टर लग जाएगा वो, और जितने मेरे मैनेजमेंट के सुन रहे हैं वो तैयार हो रहे हैं लिखने के लिए, उस नंबर को लिखने के लिए। एक प्रेयर लाइन नंबर हमारे प्रेयर टावर पर भी आपको दिया जाएगा। उसमें प्रार्थना नहीं, उसमें आपके फ्यूचर के बारे में बताया जाएगा, आपके काम अड़े होंगे। इसका मतलब क्या है कि प्रभु बोलता है, ये पवित्र आत्मा की आवाज है, कह रहे खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब तक आप नहीं कहते, मैं कह रहा हूं कि एक बार मैं किसी व्यक्ति के लिए, आप इस वचन को ध्यान से सुनना पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता। देखो लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मतलब आप जब तक नहीं मांगते तब परमेश्वर आपको नहीं देगा। आप कहते हैं परमेश्वर, एक व्यक्ति आया और वो बोल रहा था कि मैंने कहा क्या चाहिए आपको, कहता नहीं बस परमेश्वर जो दे देगा ना वही ठीक है, लेकिन परमेश्वर उसको कुछ भी नहीं देगा, जो वो उसकी मर्जी होगी उतना ही देगा। लेकिन जब वो मांगेगा तो परमेश्वर उसको
वही चीज देगा। अगर वो कह रहा है कि परमेश्वर मेरा बच्चा IAS अफसर बन जाए तो परमेश्वर उसको देगा, परमेश्वर अपना ध्यान उधर करेगा। अगर मतलब कि परमेश्वर आपकी इच्छाओं में शामिल होना चाहता है, परमेश्वर तो चाहता है कि कोई भी नौकरी ना करे, परमेश्वर तो चाहता है सारे मेरी सेवा करें, सारे मेरी भक्ति करें, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं आपकी इच्छा में भी शामिल होना चाहता हूं। इसलिए उसने यहां पर लिखा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या चाहिए तुम्हें? कह रहा ढूंढो तो तुम्हें पाओगे। कह रहा अगर तुम चाहते हो कि परमेश्वर को मिलना चाहते हो तो कह रहा तो सुबह उठकर तुम ध्यान लगाओगे तो कह रहा कि तुम्हारे लिए मिलूंगा मैं कह रहा हूं कि बाइबल का नियम खत्म नहीं हुआ। कह रहा कि पुराना नियम अगर उसने भोर का समय रखा तो रखा है, मिलने को वो दोपहर को मिलता है, शाम को मिलता है, रात को मिलता है, लेकिन बेस्ट प्रेयर है। हम स्क्रीन पर देखें फिर से इस वचन को कि तू हटा मत उसको बार-बार। तो उसी समय लिखा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसका मतलब खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। एक व्यक्ति आया और वो बोल रहा था कि प्रभु पास्टर जी मेरे को बताओ, प्रोफेट जी, कह रहा मैंने उसके लिए प्रार्थना कर दिया लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुआ। बोलता है कह रहा कि मेरे लिए बताओ कि मेरा फ्यूचर क्या है, मेरे लिए प्लीज मेरे लिए कुछ बोलो, कुछ प्रोफेटिक वर्ड्स बोलो। मैं उसके लिए ऐसे ही प्रार्थना करके जा रहा था, लेकिन उसी समय जब उसने मुझे कहा कि प्रोफेट जी मुझे बोलो तो मुझे एहसास हुआ कि मैं एक प्रोफेट हूं और मुझे इसके लिए कुछ बोलना चाहिए और मुझे प्रभु जो बोले और मैं इसको बताऊं। तो उसी समय मैंने प्रभु से पूछा, क्योंकि उसने खटखटाया मेरे दिल को। मैं फिर से कह रहा हूं कि जब उसने मेरे से ये बात किया तो कि प्रॉफिट जी मेरे लिए कुछ बोलो, मुझे बताओ, पवित्र आत्मा मेरे लिए कुछ करे, मैं बड़ी परेशान हूं और मुझे जो कहेगा मैं करूंगी। और उसी समय फिर मैंने प्रभु से पूछा और उसको बताया। इसका मतलब ये खटखटाना है। मतलब मैं भी ऐसे ही जा रहा था, लेकिन मैं प्रार्थना करके ऐसे ही जा रहा था क्योंकि वो मांग ही नहीं रही थी, लेकिन उसने मांगा। मैं फिर कह रहा हूं और उसके लिए द्वार खोल दिया। इसलिए सूबेदार ने अपने लिए डोर खुलवाया। आपके लिए कितने डोर बंद है मुझे नहीं पता, लेकिन आज कोई डोर भी बंद है तो आपको कहना है कि परमेश्वर के इस समय ऑनलाइन चर्च में मैं प्रॉफिट से बात नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन डोर खोल दे मेरे लिए। बहुत सारे लोग अभी इस समय सोच रहे हैं कि प्रॉफिट से कैसे बात होगी, वो मेरे लिए कैसे फ्यूचर बताएगा। तो मैं इसी समय मैंने क्या बताया, अभी पवित्र आत्मा ने आपके लिए डोर खोल दिया, एक नंबर आपको दे दिया। मैं इसी समय दबाऊंगा और वो डोर आपके स्क्रीन पर आपके दिखाई देगा। संडे को दिखाई देगा, आपको वीरवार को दिखाई देगा। आप उसी समय उस नंबर पर फोन करेंगे। जिसने पहले एकदम से कर लिया वो जीत गया। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं उसको फोन को सुनूंगा आपके सामने और उसको आपको बताऊंगा, आपकी बात सुनूंगा, क्या फ्यूचर है। मैं आपको बता रहा हूं फिर से, लेकिन परमेश्वर आपके जीवनों में काम करेगा और आपको आशीष देगा, लेकिन आपको कह रहा है डोर खुलवाना। इसलिए सूबेदार ने कहा, कह रहा है कि प्रभु तू यहीं से कह दे मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। इसका मतलब कि उसने खटखटाया, जाकर उसने खटखटाया। डोर बंद पड़े, खटखटाना आपको है, खटखटाना है। ये वीरवार को आपने लिंक ऑन किया, आपने खटखटाया दरवाजा। परमेश्वर आज के बाद आपको निराश नहीं होने देगा। याद रखना, आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। डोर के पास, मैं फिर कह रहा हूं कि डोर के पास ये दरवाजा है। मैं कह रहा हूं जाना पड़ेगा। अगर सुनार की दुकान पे जाना है तो जाना पड़ेगा। डॉक्टर को रात को उठाना है, बच्चा बीमार हो गया है तो डोर के पास आपको जाना पड़ेगा। आपको कहना पड़ेगा डोर खोल मेरे लिए, डोर खोल। हमारे गांव में एक डॉक्टर है, वो पुराना, और जब हम बीमार पड़ते थे, छोटे बच्चे होते थे, तो उसी समय हमारी दादी जाकर हमें उठा कर ऐसे लेके जाती थी गाँव में और बोलती थी, हेलो डॉक्टर गेट खोल, मेरा पोता बीमार है, गेट खोल। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको डोर खुलवाना पड़ेगा। अगर आप डोर के नजदीक आए हैं तो यीशु मसीह यही कह रहा है कि डोर मैं हूं। हालेलुया। अगर छुटकारा नहीं मिल रहा, कह रहा डोर खोलने के बाद भी शांति नहीं मिल रही, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि डोर मैं हूं। कह रहा है कि जितने डोर के पास आए हैं आज तो उनके लिए डोर खुलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर कि मैं आज रोज प्रार्थना में आकर डोर के पास आकर बेल बजाया करूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं कि आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करना एक डोर खुलवाना है, प्रेयर करना, लेकिन कह रहा है कि जब आप खटखटाते हो, रोते हो उसके सामने, तो बेल बजाना है। डोर के पास आकर बेल नहीं बजाओगे तो वो गेट नहीं खोलेगा। आप प्रार्थना करी जा रहे हो, हेलो घर में कोई है, हेलो घर में कोई है, हेलो घर में कोई है। अरे जब पता ना आपको बेल लगी हुई है तो बेल बजाना है। इसका मतलब क्या है कि आप प्रार्थना कर रहे हो और इसी समय, अरे हेलो प्रॉफिट बचिंदर, क्या है मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं? अभी नहीं सुन रहे। आपके पास ईमेल आईडी है, आपके पास प्रेयर लाइन नंबर है, आप कर सकते हैं। और उसी समय कह रहा है कि बेल बजाना है। कह रहा है जब आप खटखटाते हैं, परमेश्वर के सामने आप गिड़गिड़ाते हैं, तो इसी समय बेल बजाते हैं। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आएगा। हम देखते हैं बाइबल से एक जगह पर, लूका के 18:1 में पढ़ते हैं हम। देखो वहां पर स्क्रीन पर दिखा, फुल करके देखो क्या लिखा, लूका 18:1 में। हाँ स्क्रीन पढ़ेंगे। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना। फिर से पढ़ो। फिर इसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए। देखो यहां पर क्लियर लिखा, कह रहा है कि फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए। यह दृष्टांत कहा यीशु मसीह ने एक विधवा औरत को
एक औरत जो है उसका दृष्टांत दिया और उसको बताया, कह रहे कि देखो, कह रहे कि एक बार एक औरत थी और राजा के पास गई, और राजा के पास गई, सुबह भी उसने गेट खटखटाया, कह रही कि मेरा न्याय चुका राजा, लेकिन उस राजा ने उसको टाल दिया। दूसरी बार फिर गई, उसको टाल दिया। तीसरी बार फिर गई, टाल दिया। लेकिन अगर वो राजा के गेट पर ना जाती, ना खटखटाती, ना विनती करती, तो राजा उसके गेट खोलने वाला नहीं था। लेकिन उसने बेल को, कह रहा कि सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी बेल मार दी। एक बेल मारते हैं, कुछ लोग बोलते हैं गेट नहीं खोल रहा, चल कोई बात नहीं, जाने दे। जब कर्जा किसी का देना होता है तो गेट पर जब कोई आता है तो उसी समय हम बेल मारते हैं कई बार, और उसी समय जब बेल बजाते हैं तो कई बार एक बार बेल बंद कर देते हैं कि चल यार कोई है नहीं, उसको पता लगेगा ही नहीं। वो दूसरी बार फिर मारता है, तीसरी बार फिर मारता है। अंदर से गुस्सा आता है, कह रहा यार चल इसको जाके कह देंगे बाद में ले लियो पैसे, कोई बात नहीं। लेकिन वो राजा उसके पास आया और बोलता है, कह रहा है कि नाक में दम दे दिया इसने बेल मार मार के। कह रहा है इस औरत ने गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के रोज मेरे गेट पर आ जाती है। मैं कह रहा हूं कि आज आप भी, कह रहा है कि जब आप प्रार्थना करते हैं इस तरीके से प्रार्थना करो कि मैं कह रहा हूं हो सकता है परमेश्वर भी चाहता है ये मेरी नाक में दम दे। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है, कह रहा आप परेशान है समस्या में, लेकिन आप इतना सा मांगते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास, आपने बड़ी जगह मांगा, पेड़ों के पास, पत्थरों के पास, बाजारों में, गलियों में, जहां मर्जी मांगा, लेकिन आपके लिए डोर नहीं खुल रहा है। लेकिन यहां मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह के पास आने के बाद, कह रहा है डोर खुलता है। परमेश्वर के सामने जब आप विनतियां करते हैं तो डोर खुलेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। देखो, मैं देख रहा हूं कि राजस्थान से देखो कैसे लोग देखते हैं, वेस्ट बंगाल से देखते हैं, राजस्थान से देख रहे हैं, कहीं अलग अलग जगह से देखते हैं, मोगा से, मैं कह रहा हूं पंजाब से, एमपी से, जगह जगह से, जहां से भी लोग वाच कर रहे हैं इस समय भी, मैं कह रहा हूं वो लोगों की जिंदगियों में चमत्कार हो रहा है। आप जहां से मुझे देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आपके लिए डोर खुलेगा, परमेश्वर डोर खोलेगा आपके लिए कोई डोर बंद नहीं रहेगा आज से। मैं कह रहा हूं खोलेगा। लेकिन परमेश्वर खुद चाहता है कि जब तक ये मेरी बेल ना बजाएं, कह रहा है कि जब तक ये मेरे से प्रार्थना ना करें तब तक मैं इनके लिए डोर नहीं खोलूंगा। इसलिए आप समझदार हैं, कह रहे जब आपके घर पे कोई डोर आके बेल बजाएगा नहीं तो आप कैसे खोलेंगे। जब आप यीशु मसीह से प्रार्थना विनती करते हैं तो परमेश्वर उन लोगों के लिए डोर खोलता है। अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर मैं आज बेल बजा रहा हूं और मेरे लिए डोर खोल दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। क्योंकि यीशु मसीह ने एक जगह कहा कि मेरे बिना स्वर्ग, कह रहा है मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। अगर आप परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं, अगर आप अपनी आवाज को लेकर जाना चाहते हैं, तो परमेश्वर कह रहा है इन बातों के लिए जो मुझे लाइव देख रहे हैं और जो इस समय प्रॉफिट के सामने कह रहा है कमेंट, रिक्वेस्ट शेयर कर रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं आप अपने लिए डोर खुलवा रहे हैं, डोर खुलवा रहे हैं खुदा से। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम तो एक गेट कीपर का काम कर रहे हैं, हम तो गेट पर बैठे हैं, आपके लिए डोर खोलेंगे। जब आप बेल बजाओगे तो हम डोर खुलवाएंगे आपके लिए। मैं कह रहा हूं कि इसलिए आपको प्रार्थना कराना पड़ता है, इसलिए आपको बार बार पास्टर सपना बोलती है अपना ईमेल पर भेजना पड़ता है अपना। इस समय ऑनलाइन आपके लिए मैं कह रहा हूं कि स्वर्ग खुलने वाला है। मैं कह रहा हूं जब प्रभु के वचन का प्रचार हो रहा है तो उस समय स्वर्ग खुल रहा होता है। जो बातें मैं समझा रहा हूं उसको अगर आप लिख लेंगे, परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। लेकिन बहुत सारे लोग डोर नहीं खुलवाते अपने लिए। यीशु मसीह ने क्लियर कहा कि डोर मैं हूं। 90, मैं कह रहा हूं 120 साल तक बोलता रहा नू। 120 साल के, मैं कह रहा हूं कि 120 साल का हो गया और उसकी उम्र बहुत थी, लेकिन 120 साल तक वो यही बोलता रहा। कि उस समय में बहुत सारे लोग 900 साल तक जीते थे, हजार साल तक जीते थे। लेकिन उस समय में वो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि वो 120 साल तक तो यही बोलता रहा। कह रहा है कि नाव बनाने के बाद जो परमेश्वर ने उसको नाव दी थी और उसने कहा था कि इन लोगों को बोलो कि आज ऐसा ही मतलब कि इस नाव के अंदर आ जाओ, इस नाव के अंदर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, नहीं तो बहुत सारी बाढ़ आने वाली है, तुम मर जाओगे, प्रॉब्लम में चले जाओगे, समस्या में चले जाओगे। बोलता है तुम्हारे लिए डोर खुला है। उस समय में एक डोर होता था और लकड़ी का, परमेश्वर ने उसको कहा था एक डोर बनाना। लेकिन इस डोर के पास ना तो इधर कुंडा लगाना और ना इधर कुंडा लगाना, ना तो उसको हम ऐसे खोल सकते थे, ना बाहर से वो खुलता था। मतलब कि वो बाहर, ना उसका बाहर कुंडा था ना इधर का कुंडा था, खोल नहीं सकते थे उसको। वो दरवाजा ऐसा था। और जब वो दरवाजा बंद किया नूह ने, और उसके बाद मैं कह रहा हूं धक्का देकर जो दरवाजा बंद किया वो बंद हो गया। और नूह के सामने नूह ने कहा कि बारिश आएगी, बाढ़ आएगी और तुम बच जाओगे अगर तुम अंदर आ गए, लेकिन ये बाद में दरवाजा नहीं खुलेगा। लेकिन उस समय में जब उन लोगों ने विश्वास नहीं किया, फिर वो डोर के पास आए। लेकिन उन्हें डोर के पास आने के बाद कह रहे कि जब दरवाजा बंद हो गया तो उनके लिए नहीं खुला दरवाजा और वो चीखते रहे और चिल्लाते रहे। आज भी ऐसा ही है। जीसस कह रहा है, मैं कह रहा हूं यीशु मसीह हमारे द्वारा कह रहा है कि पादरियों से बात के द्वारा बात कर रहा है, प्रॉफिट के द्वारा बात कर रहा है कि हम तो गेट कीपर का काम कर रहे हैं, बैठे हैं। और इसी समय प्रभु कह रहा है कि अपनी अपनी क्षमा मांग लो, अपनी अपनी क्षमा मांग लो, अभी पश्चाताप कर लो, आपके लिए दरवाजा खुल जाएगा, दरवाजा खुल जाएगा। डोर खुला हुआ है, लेकिन अभी डोर खुला है, लेकिन बाद में ये बंद हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते। लेकिन उन लोगों के लिए बता रहा हूं, मैथ्यू के चैप्टर में हम देखते हैं 25 अध्याय में 11 के 12 में
आज बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ने के बाद भी, प्रार्थना करने के बाद भी कह रहे हैं कि वो लोग चाहते नहीं है, कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमें प्रार्थना करना आता है, हमें बाइबल पढ़ना आता है, हमें प्रॉफिट के पास जाने की जरूरत नहीं है, दरवाजा खुलवाने की जरूरत नहीं है, हमें कह रहे हैं ऑनलाइन में शामिल होने की जरूरत नहीं है। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं, कह रहा है कि जो लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, पवित्र आत्मा यीशु मसीह उनके लिए बोल रहा है, कह रहा है कि थोड़े दिन के अंदर, मैं कह रहा हूं कि 21 डेज के अंदर आप एक छोटा दरवाजा नहीं, एक बहुत बड़ा दरवाजा अपने लिए खुलते देखोगे। आमीन बोलने वाले यीशु मसीह के नाम में। देखो हम देखते इसी समय मत्ती के चैप्टर में, मैथ्यू में 25 के 11 और 12 में पढ़ते, देखो क्या लिखा। हाँ देखा, इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। इसका मतलब कह रहे कि यहाँ पर 5 मूर्ख स्त्रियां थी, बाइबल बोलती है, और 5 समझदार थी। मतलब 5 समझदार लोग हैं और 5 मूर्ख हैं। और पहले वाली स्त्री क्या कह रही है, कह रही कि इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। और वो दरवाजा बंद हो गया। मतलब कि आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं यार प्रार्थना कराने की जरूरत नहीं है, नहीं यार अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लेने की जरूरत नहीं है, ये तो वैसे ही बोलते हैं, आज यार ये करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं कि जो बात प्रभु का दास आपसे कह दे, जो प्रॉफिट आपको कह रहा है, वो कह रहा है कि प्रार्थना करवाने के लिए कह रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको डोर खुलवाना है इस समय अपने लिए, अपने लिए एक डोर खुलवाना है। पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। जितने लोग हाथ उठा रहे हैं इस समय, परमेश्वर से विनतियां कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि वो इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं वो अपने लिए एक दरवाजा खुलवा रहे हैं यीशु मसीह नासरी का नाम में। इसलिए परमेश्वर का आत्मा जो अपने वचनों के द्वारा बोलता है, कह रहा है कि वो काम हमें करना चाहिए। बहुत सारे लोग प्रार्थना करने में कह रहे हैं कि डोर के नजदीक नहीं आना चाहते, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए डोर खोलने के लिए तैयार है। इसलिए वो बोलता है, ऐ मेरा बेटा है, मेरे बेटे सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल, मैं तेरे भीतर प्रवेश करना चाहता हूं, मैं तुझे छूना चाहता हूं, मैं तेरे हर दर्द को दूर करना चाहता हूं। आज कलाम बोलता है कि मैं तेरी हर समस्या को दूर करना चाहता हूं, लेकिन कह रहा है कि तूने अपने दिल का दरवाजा बंद किया हुआ है। आज बहुत सारे लोगों ने अपने कानों का दरवाजा बंद किया, अपने दिमाग का दरवाजा बंद किया, बस किस लिए? कह रहा है कि नहीं, ये तो दूसरे देश का भगवान है। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप ऐसी मेंटलिटी आप रखे हुए हैं तो आज भी कोई चमत्कार नहीं होगा। लेकिन जो लोग इस बात पर विश्वास कर रहे हैं कि नहीं, ये किसी भी देश का भगवान नहीं, ये तो स्वर्ग का भगवान है, अगर ये आप विश्वास कर रहे हैं इस बात पर, तो एक डोर तो आज रात आपके लिए खुलने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर कहेगा, उसने यहां पर क्या लिखा, वो कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। उसने कहा कि 5 कह रहा स्त्रियों ने, कह रहा है कि उन्होंने तेल नहीं लिया, तेल कह रहा है कि नहीं लिया, और 5 ने तेल ले लिया। लेकिन यहां पर कह रहा है कि तेल एक विश्वास का प्रतीक है, मतलब विश्वास कर लिया। 5 औरतों ने विश्वास किया और 5 ने विश्वास नहीं किया। आज परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से यही बात कर रहा है, कह रहा है कि एक दिन आएगा और यीशु मसीह भी हो सकता है, आप देख रहे हैं ना फिल्मों में सुनते हैं अमरीश पुरी की तरह डायलॉग, अमिताभ बच्चन की तरह डायलॉग कि मैं तुझे नहीं जानता। तो एक दिन ये डायलॉग आपको समझ में आएगा कि ये डायलॉग नीचे आप अमरीश पुरी का सुनते थे, यीशु मसीह का भी सुनोगे। वो कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। कह रहा है कि जो अपने लिए प्रार्थना नहीं करते, कह रहा है कि जो लोग कह रहा है कि परमेश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं करते, जो लोग कह रहा है आज प्रॉफिट का नादर कर रहे हैं, एक दिन यीशु मसीह कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। आज लोग कह रहा है कि जो प्रभु के कलाम का नादर कर रहे हैं, जो परमेश्वर कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। कह रहा है कि जो जैसा परमेश्वर कहता है, जैसा बाइबल कहती है, अगर आप वैसा करते हो तो परमेश्वर कहेगा मैं तुझे जानता हूं, मैं तुझे जानता नहीं हूं, मैं तुझे पहचानता भी हूं। एक जगह एक व्यक्ति कह रहा है पास्टर बन के कह रहा है कि वहां पर दुष्ट आत्मा निकालने के लिए गया और उसी समय दुष्ट आत्मा ने उसको मारा, लतड़ा और भगा दिया वहां से। रीजन क्या है? कहते हैं दुष्ट आत्मा बोलती है हम पौलुस को तो जानते हैं, पतरस को भी जानते हैं, लेकिन तुझे नहीं हम जानते तू कौन है। इसका मतलब कि शैतान भी जानता है आपको, कह रहा है, और परमेश्वर भी जानता है, लेकिन परमेश्वर कहेगा, जानबूझकर डायलॉग मारेगा, कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। इसका मतलब कह रहा है कि डोर उसके लिए खुलेगा जो कह रहा है 2 काम करेगा। याद रखना, कह रहा है कि आप सुबह उठने के बाद कह रहा है कि परमेश्वर से और सोने से पहले आप परमेश्वर को ये बात जरूर कहें कि प्रभु, आप लिख सकते हैं अपनी डायरी में कि प्रभु मैंने अपने जीवन में अगर कोई गलती की, आज दिन में लेकर शाम तक या कल में, परसों में, पवित्र आत्मा जो भी कोई गुनाह ऐसा है जो मुझसे हो गया हो, परमेश्वर मैं पश्चाताप करता हूं। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों के लिए डोर खुलता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, कह रहा है कि जा एक लकवे के मरीज को चंगा करने के बाद जा फिर से पाप मत करना, कहीं तेरे लिए दरवाजा बंद हो जाए, तेरे लिए मैं दोबारा ना आऊं। इसका मतलब कि परमेश्वर आता है, स्वरदूत आते हैं। कल मीटिंग में मैं कह रहा हूं कि वहां पर लाखों लोग, काफी लोग वहां पर आए, और इसी समय कल मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों को मिराइकल मनी होगा। और देखो आपके बेड में, आपके कोट में, आपकी पैंट में भी, आपके घर में भी, आपके जहां आप जाएंगे बेडरूम में भी आपको सिक्के मिलेंगे, पंख मिलेंगे। और बहुत सारे लोगों को चर्च में पंख उतरते हुए दिखाई दिए, स्वरदूत दिखाई दिए, मैं कह रहा हूं वो कॉइन दिखाई दिए।
और उसी समय बहुत सारे लोगों के घर में मिले, मुझे खुद मिले। एक अभी पाकिस्तान से मेरे पास गवाही आई, वो बता रहा है कि मेरे घर के बाहर कह रहे जी मुझे सिक्का मिला। इसका मतलब ये कॉइन जो है, एक कॉइन से यीशु मसीह ने एक साइन दिया था पतरस को, कह रहा है कि तेरे लिए मैं डोर खोल लूंगा, कह रहा है कि तू कर्जे में है, कह रहा है कि प्रॉब्लम में है, तेरे लिए एक डोर खोलूंगा मैं। लेकिन जब तू मेरी बात पर बिलीव करेगा, मछली के पेट को, कह रहा है कि जा मछली के पेट में तुझे सोने का सिक्का मिलेगा। इसका मतलब उसको मछली को फाड़ना पड़ा और उसने उसको सोने के सिक्कों को देखा। परमेश्वर की बात को मानना, कह रहा है मछली को फाड़ना है। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप परमेश्वर की आज्ञा को जब आप मानते हैं तो उसी समय परमेश्वर काम करता है। कह रहा है एक साइन दिया आपको, कि परमेश्वर ने साइन दिया है, कह रहा है कि चिंता ना करो, कहता है। और बहुत सारे लोगों की गवाहियां आ रही हैं, फॉरेन में भी, इधर भी, इंडिया में भी, और खड़े खड़े चर्च में बहुत सारी गवाहियां आई लोगों की, कि बहुत सारे लोगों ने कह रहा आकर बताया कि हमारे देखो कॉइन और ये पंख निकले हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि एक इतने से कॉइन से उसका कर्जा नहीं उतरा था पतरस के, लेकिन ये एक साइन था। और उस दिन के बाद कह रहा है कि उसकी जिंदगी में आशीष आना शुरू हो गया। मैं कह रहा हूं कि आज से मैं आपकी जिंदगियों में आशीष आनी शुरू हो जाएंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको कहना है कि परमेश्वर, हाँ, इसका मतलब परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि बताया उसने। इसका मतलब यह फिर से दिखा मत्ती 7 के 7 में, देखो मत्ती 6 के 6 में भी क्या लिखा। हाँ, हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि क्लियर बोल रहा है, कह रहा है उन लोगों के लिए डोर खोलूंगा, कह रहा है कि उन लोगों के लिए डोर खोलूंगा। आप डोर खुलवाना चाहते हैं विदेश जाने का, आप कह रहे हैं डोर खुलवाना चाहते हैं चंगाई का, आप चाहते हैं, आप मेरे साथ इस लाइन इसलिए लाइन में बैठे हैं कि आपको कुछ चाहिए परमेश्वर से। लेकिन यहां पर कह रहा है परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठड़ी में जा और द्वार बंद करके, कह रहा डोर बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इसका मतलब कह रहा जब आप डोर बंद करते हैं तब परमेश्वर देखता है, जब आप डोर खोलते हैं तब परमेश्वर आपको देखता है। कह रहा आपका पिता गुप्त में बैठकर आपकी गुप्त की हुई प्रार्थनाओं को सुनता है। मैं कह रहा हूं कि जब आप और चीज मत्ती के 7 के 7 में देखें हम, देखो यहां पर क्या लिखा कि फिर से वो कह रहा है कि तू खटखटाएगा मैं तेरे लिए खोलूंगा। इसका मतलब कि आज जब तक कह रहा है कि तुम मांगोगे तो कह रहा है तब खोलूंगा। इसका मतलब यीशु मसीह खुद कह रहा है डोर खुलता नहीं है भाई साहब, खुलवाना पड़ता है। डोर खुलता नहीं है, खुलवाना पड़ता है, बेल बजानी पड़ती है। इसका मतलब कह रहा है कि जब तक तुम नहीं मांगोगे तो मैं तुम्हारे लिए डोर नहीं खोलूंगा, और कह रहा है तुम बोलोगे तो तुम्हारे लिए डोर खोलूंगा। श्रेष्ठ गीत की किताब में 5 के 2 में एक जगह पर वहां पर यीशु मसीह देखो कितने प्यार से डोर खुलवा रहा है। आजकल डोर खुलवाते हैं, आप संसारिक डोर भी देखते हैं। यहां पर हम देखें श्रेष्ठ गीत में और 5 के 2 में देखो वहां पर क्या लिखा कि हम वहां पर कैसे डोर खाते हैं। कह रहा है मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था, सुन मेरा प्रेमी खटखटाता है और कहता है हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरे निर्मल, हे मेरे लिए द्वार खोल, क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा हुआ, मेरी लटें रात में गिरी हुई बूंदों से भीगी हैं। हाँ हाँ हालेलुया। देखो यहाँ पर कैसे प्यार से खुलवा रहा है। यीशु मसीह जा रहा है और वो औरत बता रही है, बिलीवर बता रही है कि मेरा यीशु मसीह मेरे गेट पर आता है और मेरा डोर कितने प्यार से खुलवाता है। कह रहा है ए मेरी निर्मल, देखो क्या लिखा, ए मेरी कबूतरी। हाँ देखो कैसे। और आप कैसे बोलते हैं जब आपको काम कराना होता है अपने बच्चों से, तो आप कैसे काम कराते हैं, ए मेरी लाडो आइए, और मेरे बेटे, मेरे लाल आइयो। कैसे बोलते हैं हम गांव में, कैसे बोलते हैं अपने बच्चों से जब हम काम कराते हैं। इसका मतलब कह रहा है कि गेट जब खुलवाना है तो प्यार से खुलवाना है। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह मेरे लिए गेट खोल दे, वो खोलने नहीं वाला आपके लिए ऐसे गेट। कह रहा है यहां पर देखो कितनी प्यार से कह रहा है ए मेरी निर्मल, ए मेरी लाडो, ए मेरी बसंती, कह रहा ए मेरी कबूतरी, कह रहा ए मेरे, कह रहा मेरी, मैं कह रहा भीग रहा हूं, कह रहा मेरे लिए गेट खोल दे। इसका मतलब कह रहा वो गेट खुलवा रहा। और आजकल के पति कैसे गेट खुलवाते हैं आपको पता ही है। अगर आप थोड़ी देर गेट ना खोलो तो उसी समय पति को गुस्सा हो जाता है। मैं एक बार ऐसे ही बता रहा हूं आपको कि मैं एक बार सेवा में नया सेवा में आया और मैं दिल्ली से पानीपत और पानीपत से मैं करनाल आ रहा था। तो हम किराए के मकान पर रहते थे। तो मैंने अपनी वाइफ को फोन किया और नई शादी हुई हमारी, और मैंने कहा गेट खोल के रखना, मतलब कि मैं आऊंगा तो गेट खोल देना और सोना नहीं। तो उसी समय मैं लेट हो गया और 1 बज गया मुझे, और मेरी पत्नी फोन ऑन हो गया, और लेकिन वो मैं उसको फोन करी जा रहा हूँ, वो उठा नहीं रही है, और मैं बेल मार रहा हूँ, उठा नहीं रही है। और मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा पहले मैंने उसको बोला, मैंने कहा अनीका गेट खोल दे। फिर उसने गेट नहीं खोला। आधा घंटा जब हो गया मैं कह रहा अनीका गेट खोल दे, मेरी निर्मल, मेरी लाडो, मेरी प्यारी, गेट खोल दे। लेकिन जब आधा घंटा जब उसने गेट नहीं खोला, इंसान है भाई साहब, गुस्सा आ गया। मैंने कहा तेरी ऐसी की तैसी, गेट खोल। मैंने कहा और पता नहीं मुंह से क्या क्या निकला। हम इंसान है, हमारे निकलता है गेट खोल, नहीं खोला। और उसी समय उसने और गुस्से में आ गई, और उसको पता लग गया कि भाई ये तो और बहुत गुस्से में है, इस समय लाल हो रखा और मैंने डंडा ले रखा, गेट खोल, मैं ऐसे कर रहा हूं। लेकिन मैं क्या हुआ फिर उसके बाद मैं गाड़ी में गया और सो गया। धुंध पड़ी हुई है और बड़ी ठंड थी और मैं गाड़ी में सोता रहा। और उसी समय जब मैं सुबह उठा
तो मैंने अपनी वाइफ को पूछा, मैंने कहा तूने गेट क्यों नहीं खोला? बोलती है, कह रही कि मुझे नींद आ गई थी। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, लेकिन कह रही मुझे नींद आ गई थी लेकिन खुल भी गई थी, लेकिन मैं शीशे में से आपका गुस्सा देख रही थी और मैं डर गई, इसलिए मैंने गेट नहीं खोला। मैं कह रहा हूं कि यहां पर देखो यीशु मसीह किसके लिए कैसे गेट खुलवा रहा है, स्टाइल बता रहा है अपना। कह रहा है गेट खुलवाना है, परमेश्वर से रास्ता खुलवाना है, तो आपको अपने प्रेम को प्रकट करना पड़ेगा, अपने जीवन को पवित्र करना पड़ेगा, अपने आप को कह रहा है परमेश्वर को देना पड़ेगा, परमेश्वर को कहना पड़ेगा आप बड़े नाम वाले हो, बड़े पैसे वाले हो। लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि यहां पर यायर की बेटी जब मर गई और उसी समय यायर कह रहा है जगह जगह जाकर थक गया और गेट कैसे खुलवा रहा है, कह रहा है नहीं जानता यीशु मसीह को, लेकिन बड़े मंदिरों का सरदार है वो, आराधनालयों का सरदार है वो, लेकिन वहां जाकर बड़ा नाम है, बड़ा पैसा है, बड़ी शोहरत है, लेकिन घुटने टेक दिए यीशु मसीह के सामने और कह रहा गुस्से में नहीं, अब इस समय वो हम्बल हो गया और इसी समय नम्र हो गया और बोल रहा है कि प्रभु, कह रहा है कि मेरे लिए सब दरवाजे बंद हो गए हैं, मेरी लड़की तो मरने पर है, अगर तू मेरे साथ चले, कह रहा है तो मेरी लड़की जिंदा हो जाएगी। मैं फिर से कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों के काम बंद है, लेकिन अगर आप बिलीव करते हैं, तो अगर आज आप विश्वास के साथ बैठे कि परमेश्वर आज तो दरवाजा खुलेगा, सूबेदार ने कहा, यायर ने कहा मेरे लिए दरवाजा खोल, इसका मतलब आपके लिए प्रार्थना करना। अगर मैं प्रार्थना ना करूं आपके लिए तो मेरे लिए पाप है। यिर्मयाह बोलता है मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना ना करूं तो मेरे लिए पाप है। आप जब प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और जो इस समय रिसीव कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि ऑनलाइन प्रेयर में बैठना आपके लिए दरवाजा खोलना है, परमेश्वर आपके लिए दरवाजा खोल रहा है। मैं बोल रहा हूं परमेश्वर अपना डोर खोल और इनके ऊपर दया कर परमेश्वर। पवित्र आत्मा आज कर रहा है, आज वो कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन। जब हम प्रकाशित वाक्य देखते हैं और वहां पर हम पढ़े, देखो प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा कि हम रेवलेशन के चैप्टर में 3:20 में देखते हैं, कह रहा है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हूं, खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और उसके साथ रहूंगा। इसका मतलब परमेश्वर आपके दिल पे, आपके बार बार जब हम चोरी करने लगते हैं, जब हम गुस्सा करने लगते हैं, उसी समय आपके अंदर से एक आवाज आती है और वो खटखटाती है, नहीं नहीं ये गलत है, और उसी समय ऐसा काम नहीं करना, ऐसा काम नहीं करना, ऐसा काम नहीं करना। लेकिन परमेश्वर आपके दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। वो आज कह रहा है मेरा बेटा, मेरी बेटी सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल, सुबह उठ जा, 4 बज गए, अरे बेटे इस समय, अरे शराब छोड़ दे, ये तेरे लिए खराब है, ये नशा करना छोड़ दे बच्चे, ये तेरे लिए खराब है, आज ये गलत काम करना छोड़ दे बेटे, ये तेरे लिए खराब है। वो खटखटा रहा है, वो साइन दे रहा है आपके दरवाजे पर खड़ा हुआ, लेकिन हम नहीं खटखटा रहे, हम उसी समय नहीं खोल रहे अपने मन के दरवाजे को कि नहीं नहीं नहीं। आज बहुत सारे लोग देखा ना, कह रहा जब शादी में जाना होता है तो उसी समय कैसे करते हैं, जब वो शादी में जाते हैं। बहुत सारे लोग इस समय राजस्थान से भी देख रहे हैं, बहुत सारे लोग वेस्ट बंगाल से भी देख रहे होंगे, कहीं से भी देख रहे हैं, लेकिन इस समय मैं उन लोगों के लिए भी नहीं, पूरी दुनिया के लोगों के लिए बता रहा हूं कि जब आप जाते हैं तो उसी समय क्या करते हैं हम सारे लोग। हम बहुत बार कह रहे हैं शादी में जब जाना होता है तो उसी समय हम लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं इसी समय भंगड़ा पाना है, थोड़ी देर के लिए हम कुंडा लगा लेते हैं। यीशु मसीह आज मत आना हमारे अंदर ना, आज मत हमारे से बात करना, आज हमें थोड़ी देर भंगड़ा पाने दो, आज हमें डांस करने दो, आज हमें कुछ भी करने दो। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग जो है ऐसी परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर अब इसी समय आज तो मेरे, आज थोड़ी सी पी लेने दो शराब, और आज नहीं मैं चर्च आऊंगा, आज प्लीज आज दरवाजा बंद करो, आज आपका मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, संडे चर्च नहीं आऊंगा, आज मेरी मामे दी कुड़ी दे नानी दी फूफी दा ब्याह हैगा तो मैं आज नहीं आऊंगा, मैं कल आऊंगा। मतलब आज बहुत सारे लोग अपने अंदर परमेश्वर को अपने आप ही कह रहा दरवाजे में बंद कर देते हैं, कुंडा लगा के घूम रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि कुंडा खोलो। मैं कह रहा हूं कि एक विश्वासियों की बात कर रहा हूं मैं, वो क्या करते हैं अपने अंदर कुंडा लगा देते हैं परमेश्वर का दरवाजा बंद करके, और इसमें बोलते हैं कि आज मत आना, आज हमारे घर में शादी है, अच्छा आज मत आना मेरे अंदर, और इसमें मेरे को आज बार बार मत उठाना सवेरे 4 बजे, आपको पता ही है कि मुझे मत उठाना, मुझे शाम को भी ना उठाना, मैं तो परमेश्वर मैं इस समय प्रार्थना नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मेरे को भी जॉब पे जाना है, मुझे विदेश जाना है, मैं प्लेन में हूं, मैं यहां पर हूं, आज मत करना। आप चलते फिरते भी परमेश्वर आपसे बात करता है, खटखटाता है। वो कह रहा है मेरा बेटा, मेरी बेटे सुन, मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हूं, मैं तेरे दिमाग के दरवाजे पर खड़ा हूं, खटखटाता हूं कि अपना दरवाजा खोल, अपना मुंह खोल और प्रार्थना कर। अगर आप कहीं फंस गए हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसी समय आप दरवाजा खटखटाएं। आज ही मैं कह रहा हूं दरवाजा खुलने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। एक औरत यूएसए से मेरे पास आई और उसने कहा कह रही कि मेरी बेटी का और मेरे परिवार का वीजा नहीं आ रहा, और वो बच्चे इंडिया में और हम यहाँ पर उनके बिना 20 साल हो गए, हम बड़े तंग हैं। और उसी समय जब मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, मैंने कहा परमेश्वर इसके लिए दरवाजा खोल दे, और मैं देख रहा था कि 1 हफ्ते में उसके लिए दरवाजा खुल गया। और कल भी आपने गवाही सुना, संडे को भी सुना आपने गवाही, और कल आपने गवाही सुना होगा ऑनलाइन चर्च में ताजपुर में, कि वहां पर एक औरत जो बिलीवर नहीं है, नहीं जानती प्रभु को, और उसी समय वो ऑनलाइन देख रही थी और मैं बोल रहा था सरबजीत तेरा दरवाजा खुल रहा है और तुझे परमेश्वर
कनाडा की पीआर दे रहा है तेरे घर में किसी को। और उसी समय क्या हुआ कि उसके पति को 25 साल 25 ईयर से, मैं कह रहा हूं शादी के बाद, बच्चे पैदा करने के बाद वो बेचारी अपने पति को मिली नहीं है। कितना उसने दुख उठाया होगा। और वो आकर रो रही थी, कह रही मैं स्पेशल गवाही देने के लिए आई हूं कि मेरे पति का कनाडा में पीआर आ गई जिस दिन आपने बोला। और मैं कह रहा हूं अभी ये 2 हफ्ते पहले मैंने बोला था, और उसी समय प्रभु ने देखो चमत्कार कर दिया। इसका मतलब कि परमेश्वर दरवाजा खोलता है, हमारे कारण खोलेगा दरवाजा। याद रखना, ये परमेश्वर की मिनिस्ट्री है, ये प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में आप बैठे। अगर आप यहां दरवाजा नहीं खटखटाएंगे, कई बार नहीं खोलेगा। आपके अंदर दम है, जाओ खटखटाओ खोलो। मैं फिर कह रहा हूं, जाओ खटखटाओ खोलो। आपको इसलिए परमेश्वर ने इजराइलियों को आदेश दिया था, कह रहे कि चाहे कहीं किसी देश का राजा हो, जकरिया 14:17 में बोला था, कह रहे चाहे किसी देश का, कुल का, जाति का हो, उसको जाकर बोल देना जब तक वो आकर यहां इजराइल में दंडवत नहीं करेगा, प्रार्थना नहीं करेगा, दरवाजा नहीं खटखटाएगा, उसके लिए कोई मैं बारिश नहीं करूंगा, कोई दरवाजा नहीं खोलूंगा। अय्यूब को कहा, कह रहा कि जब तक तेरे दोस्त कह रहा तेरे पास आकर दरवाजा नहीं खटखटाएंगे, मेरे से विनती नहीं करेंगे, कह रहा मैं उनके लिए दरवाजा नहीं खोलूंगा जब तक तू कह रहा है कि उनके लिए प्रार्थना नहीं करेगा, उनके लिए, मेरे लिए दरवाजा नहीं खटखटाएगा। मैं कह रहा हूं कि आज मुझे आपके लिए दरवाजा खटखटाना पड़ता है। मैं कह रहा हूं रातों को परमेश्वर मुझे बेड से उठा देता है। एक स्वर्गदूत आया, उसने मुझे ऐसे घुटना, मेरी कमर पे घुटना मारा और मैं गिर गया बेड से, और मुझे पता ही नहीं लगा। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा है कि तेरे चर्च में 2 साल से ये भाई आ रहा है, इसके पास बच्चा नहीं है, चल मेरे लिए इसके लिए प्रार्थना कर। और मैं बैठा और मैं कई बार मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, और मुझे बार बार पवित्र आत्मा ने, वो स्वरदूत मुझे, मैं कह रहा था, मैंने ऐसे सुबह उठ के प्रार्थना किया, मैंने कहा परमेश्वर इसको बच्चा दे दे, हाँ ठीक है, ओके आमीन। फिर मैं लेट गया। फिर उसी समय स्वरदूत ने कहा मुझे मजा नहीं आया। मैं आपको बता रहा हूं कि उनको मजा नहीं आता जब तक आप अच्छे से प्रार्थना नहीं करते। और उसी समय मैंने उसी समय अच्छे से प्रार्थना किया, रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, मुंह धो के प्रार्थना किया। मैंने कहा परमेश्वर इसको बच्चा दे दे, नहीं तो मेरी नींद खराब हो जाएगी, मैं सो नहीं पाऊंगा। मुझे पता है 4 बार स्वरदूत मेरे पास आया, बोलता है तू नहीं दरवाजा खटखटाएगा तब तक काम नहीं होगा। इसका मतलब आपका यहां पर कह रहा है प्रेयर रिक्वेस्ट करना, आपका इस समय ऑनलाइन चर्च में बैठना, अपने लिए डोर खुलवाना है। मैं कह रहा हूं कि आपको समझना, इन बातों के लिए परमेश्वर आपके लिए खोलना चाहता है। लेकिन जब हम आपके लिए डोर खुलवाते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है। हाँ, हम देखते हैं दूसरा इतिहास 29:3 में, देखो क्या लिखा कि हम सेकंड में देखेंगे 29 के 3 में, दूसरा इतिहास में यहां पर लिखा, अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए और उनकी मरम्मत भी कराई। इसका मतलब कौन है ये? कह रहा हिजकिय्याह जब राजा नहीं बना था तो उस समय आहाज ने, कह रहा जब उस अपने राज्य के अंदर, कह रहा है उस दरवाजे को बंद करवा दिया था, कह रहा है कि परमेश्वर के दरवाजे को, मंदिर को बंद करवा दिया था और इसको कोई नहीं खोलेगा, और वो बिल्कुल बेकार पड़ा था। लेकिन जैसे ही हिजकिय्याह ने, कह रहा है कि यशायाह भविष्यवक्ता से प्रार्थना करके अपने लिए डोर खुलवाया कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर, और उसी समय उसने प्रार्थना किया, कह रहा जा आज तेरी जिंदगी में चमत्कार होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, और उसके बाद वो राजा बन गया। लेकिन उसने जाते ही क्या काम किया, उसने उसी समय भवन के, कह रहा है कि दरवाजों की मरम्मत कराई। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आपके बच्चे अब तक जॉब पर ना हो सकता है आपके लिए कोई द्वार ना खुला हो सकता है कोई आपके लिए, कह रहा है विदेश का रास्ता ना खुल रहा हो सकता है आपका बच्चा, आपका परिवार का जन हॉस्पिटल में पड़ा हो, लेकिन आपके लिए कोई दरवाजा ना खुल रहा हो। इसलिए मैंने ये 5 कह रहा ईमेल आपको दिए। इस ईमेल पर आप ईमेल करेंगे, हॉस्पिटल में आप करेंगे, बाहर जाना चाहते हैं उस पर ईमेल करें, प्रेयर लाइन नंबर पर आप, कह रहा है कि इमरजेंसी कॉल है, आप हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी है, कोई गवर्नमेंट जॉब की आपने तैयारी करने, ईमेल करो, फटाफट आपको मैसेज आएगा। मैं कह रहा हूं आपको बैप्टिज्म लेना, आपको कॉल आएगी, प्रेयर लाइन नंबर कोई भी है, और आपको एक स्पेशल नंबर दिया जाएगा जो आप प्रेयर लाइन नंबर पर प्रेयर करा कर जाते हैं। मतलब कि जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो आपके लिए तुरंत एक दरवाजा खुलता है। हो सकता है कह रहा है कि आपके लिए बंद पड़ा हो, हिजकिय्याह के लिए बंद था तो उसने भविष्यवक्ता से प्रार्थना कराई और उसी समय उसके लिए भविष्यवाणी हुआ। मैं कह रहा हूं प्रार्थना कह रहा है कि पत्थर को हटाती है, लेकिन भविष्यवाणी पत्थर को तोड़ देती है। पत्थरी बार बार हो जाती है, भाई साहब ऑपरेशन कराते हो बार बार हो जाती है, लेकिन आज मेरी प्रार्थना पत्थरी हटाएगी नहीं, पत्थरी को खत्म करेगी हमेशा के लिए यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, कह रहा इसलिए यीशु मसीह ने कहा मार्था पत्थर हटा, कह रहा तेरे बड़े टाइम से तू प्रार्थना कर रही, पत्थर हटा, लेकिन हट नहीं रहा था। यीशु मसीह ने वहां पर भविष्यवाणी किया और उसी समय उसने कहा लाजर बाहर निकला, और उसी समय लाजर बाहर निकल आया। मैं कह रहा हूं आज आपके पत्थर हटे ना हटे, कह रहा प्रार्थना करनी आती है नहीं आती, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपके अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट है, मैं कह रहा हूं आज आपके बच्चों के लिए मैं डोर खुलवाऊंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। डोर तो खुलेगा आज रात यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि हाँ परमेश्वर मेरे लिए डोर खोल दे। लेकिन डोर खोल उनके लिए खुलता है बार बार
कह रहा है किन के लिए? परमेश्वर कई बार डोर बंद भी कर देता है, कह रहा है ये मेरी सुनता नहीं है, कह रहा है मांगोगे दिया जाएगा। लेकिन कह रहा है कि अगर आप परमेश्वर के लिए, राज्य के लिए जब आप बीज बोते हैं, देखो इसने क्या किया, हिजकिय्याह ने राजा बनने के बाद कह रहा है कि मरम्मत कराई। परमेश्वर पहले से जान लेता है अपने दिमाग में कि ये लोग किस मनसा के लोग हैं। अगर ये कुछ बनना चाहते हैं और मेरे कामों के लिए बनना चाहते हैं, मेरे भवन के लिए कुछ करना चाहते हैं, मेरी लाइफ मेरे लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, मेरी सेवा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो कह रहे हैं इस मिस्ट्री के साथ ऑनलाइन चर्च जो अगर आप ईमानदार रहे 1 साल, याद रखना आपके बच्चे राजा बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आपका बीज कह रहा है कि 1 साल लगातार यहां पर आया, आपने अपने अंदर फैसला ले लो कि परमेश्वर कि मैं पवित्र आत्मा जी आज से परमेश्वर के मैं तेरे भवन में काम में हेल्प किया करूंगा, मुझे गवर्नमेंट जॉब दे। मैं कह रहा हूं कि आपके लिए डोर खुलेगा। याद रखना, आप राजा बनना चाहते हो, क्यों बनना चाहते हो मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर आपके लिए डोर खोलना चाहता है। मैंने अभी कल भी गवाही सुनाया था कि एक लुधियाने का एक लड़का था और वो उसके लिए पत्नी के लिए भविष्यवाणी किया। मैंने जिस दिन भविष्यवाणी किया उस दिन से उसके तुरंत 3 दिन के बाद 60 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। मैंने कहा कमाया नहीं, उसमें कमाया उसने 60 लाख बचत हुआ, पैसा नहीं लगाया, बचत हुआ, सेविंग है उसकी 60 लाख सिर्फ 3 दिन के अंदर। इसका मतलब परमेश्वर सुनता है। हम अपनी मर्जी से डोर पर नहीं बैठे, आपके लिए डोर पर परमेश्वर की मर्जी से बैठे हैं। इसलिए खटखटाना आपको है, बटन आपको दबाना है, ऑनलाइन में आपको आना है, चर्च आपको प्रार्थना करना है, आपको करवाना है। परमेश्वर आज रात आपके लिए डोर खोलने के लिए तैयार है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए डोर खोले तो आपको कहना है। बहुत सारे लोग जीतने के बाद क्या करते हैं, डम डम डमा लक लक लक। अगर आप कोई जीतेगा, एमएलए का इलेक्शन जीतेगा, कह रहा कोई अगर किसी का बड़ा काम हो जाएगा ढोल बजाएंगे डम डम डम। लेकिन कुछ इसने क्या किया, हिजकिय्याह ने ढोल नहीं बजाया, हिजकिय्याह ने जाते ही पहले परमेश्वर के दरवाजे की मरम्मत को कराया। मैं कह रहा हूं आज आपको अपने लिए कुछ कराना है तो अपने अंदर अपनी मरम्मत कराओ कि परमेश्वर मेरे हार्ट की मरम्मत कर, मेरे दिमाग की मरम्मत कर कि मैं परमेश्वर खुदा तेरे कामों में हेल्प करूं। मेरे दिमाग की मरम्मत कर, मैं विश्वास करूं। मेरा परिवार के दिमाग की मरम्मत कर, मेरे बच्चों के दिमाग की मरम्मत कर कि परमेश्वर ये प्रेयर करो आप कि परमेश्वर उनकी मरम्मत कर, उनका अंदर से नशा जाए बाहर, उनके अंदर से बैड विचार जाए, परमेश्वर मरम्मत कर उनकी। मैं कह रहा हूं आप इस समय आप प्रेयर रिक्वेस्ट भेजो और इस समय हाथ उठाओ और कहो कि परमेश्वर कि मेरे बच्चों की दिमाग की मरम्मत कर, परमेश्वर मेरे बच्चों के फ्यूचर की मरम्मत करवाने के लिए मैं प्रेयर में आई हूं, मैं ऑनलाइन में आई हूं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर सुनेगा आपकी भक्ति को, परमेश्वर देख रहा है। आप हर संडे हर वीरवार जो अपने पैसे खर्च करके, ये भी एक दान है एक किस्म का कि आपसे मैं दान नहीं मांग रहा हूं। मैं कह रहा हूं जब आप ऑनलाइन पर आते हैं तो इस समय आप अपने लिए डोर खुलवा रहे हैं। परमेश्वर देख रहा है स्वर्ग से कि यार ये संडे को भी वीरवार को भी ये मेरे साथ भक्ति करने के लिए बैठ जाते हैं ऑनलाइन में, अपने मोबाइल पे देखते हैं कि किसी का कोई अर्जेंट काम भी होगा तो आप छोड़कर बैठ जाते हैं। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है कि तेरा प्रतिफल करा हाथ उठाने का भी, आमीन बोलने का भी, हालेलुया बोलने का भी, बटन दबाने का भी, ऑनलाइन शेयर करने का भी, करा आपका बैठने का भी, करा सुनने का वचन का भी, करा आज का प्रतिफल जरूर मिलने वाला यीशु मसीह का नाम में। ये डोर तो खुलेगा। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मेरा डोर आज खोल दे यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब डोर आपने बंद किया हुआ था आज तक। इसका मतलब क्या था कि आपने डोर बंद किया हुआ। मैं तेरे अंदर पवित्र आत्मा कह रहा है मैं आना चाहता हूं। जब हम प्रकाशित वाक्य 3:20 को देखते हैं तो कह रहा है कि देखो क्या लिखा यहां पर क्या लिखा, हाँ दिखाएंगे स्क्रीन पर, हाँ क्लियर दिखाएंगे। प्रकाशित वाक्य 3:20 में, हाँ देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ, डब्बे बना, मैं देख द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। इसका मतलब डोर बंद किया हुआ है। किसने? मैंने और आपने बंद किया हुआ है। इसका मतलब हम बोल नहीं रहे हैं, परमेश्वर के लिए डोर नहीं खोल रहे हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो इसका मतलब कि हमने कह रहा कि डोर खुलवाया है। कह रहा कि इसलिए मैं द्वार पर दरवाजा खड़ा हुआ खटखटाता हूं। अगर आज आप चाहते हैं तो परमेश्वर आपके लिए डोर खोलना चाहता है, आपके अंदर आना चाहता है। आप इसी समय आंख बंद करो और इसी समय परमेश्वर को पुकारो। आप कहो परमेश्वर कि मैं आज अपने बच्चों की मरम्मत कराने आई हूं, मैं अपनी हड्डियों की, अपनी लीवर की मरम्मत कराने आई हूं। मैं इस समय पवित्र आत्मा जी हिजकिय्याह राजा की तरह, परमेश्वर अगर तू मुझे कुछ बनाए, पवित्र आत्मा सच में वो कब बना, जब वो भविष्यवक्ता के पास गया और भविष्यवक्ता ने उसके लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर और उसको तूने राजा बनाया। और राजा जब बनाया तो आहाज ने जो मरम्मत किया, गेट बंद कर दिया था, लेकिन हिजकिय्याह ने सबसे पहले जो परमेश्वर काम किया, मरम्मत कराया। मेरे पिता परमेश्वर आज पवित्र आत्मा जी जो लोग इस समय पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में हाथ उठा रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर इस समय पवित्र आत्मा तू उनकी मरम्मत कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी आज इसी परमेश्वर तू चमत्कार कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा बिजनेस को खोल दे, आज इनके डोर खोल दे। मेरे पिता यीशु मसीह ये आज तेरे पास आए हैं परमेश्वर, तेरे द्वार के पास आए हैं, तेरे डोर के पास आए हैं। ऑनलाइन चर्च में प्रोफेटिक
एक मिनिस्ट्री में आए हैं परमेश्वर, ये सच में पवित्र आत्मा तेरे भेजे हुए प्रॉफिट के पास आए हैं, मेरे प्रभु इनके लिए डोर खोल दे, मैं विनती करता हूं इनके लिए दरवाजा खोल दे, इनके लिए खोल दे, इसी समय इनके बिजनेस खोल दे यीशु मसीह नासरी का नाम में, इनके बंद पड़े काम खुल जाए यीशु मसीह का नाम में, इनके हर एक रुके हुए काम बन जाए आज से यीशु मसीह नासरी का नाम में। पवित्र आत्मा बंधन टूट जाए, आज सारे श्राप खत्म होने पाए यीशु मसीह का नाम में, खत्म होने पाए यीशु मसीह का नाम में, और एक बड़ा चमत्कार होने पाए यीशु मसीह का नाम में। बोलो आमीन आमीन। मैं फिर से देख रहा हूं, देखो आपको डोर खुलवाना है। हम देखते हैं दूसरा राजा में 4 के पहले 1 में, देखें हम 4 अध्याय के उसके 1 में कि अलीशा के पास एक औरत आई भविष्यता के पास और आकर देखो क्या कह रही है, आकर कह रही है कि भविष्यताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री अलीशा के दुहाई देकर विनती करके आई उसके पास और लिखा, तेरा दास कह रहा मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, जिसका कर्जा कह रहा है उसके सिर पर कर्जा है, और एक कर्जदार आया है और वो कह रहा है कि दोनों पुत्रों को मेरे पास दे दे, मैं उनको नौकर बनाकर ले जाऊंगा। तो इसी समय हेल्प मांगने आई है। इसका मतलब डोर खुलवाना चाहती है। ये नहीं कह रही है मुझे पैसे दे दे, ये कह रही है कुछ कर मेरे लिए, कि डोर खोल मेरे लिए, डोर खुलवा, मैं जानती हूं तू भविष्यता है और तू पर प्रार्थना करेगा डोर खुलेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे ही एक भाई मेरे पास आया था और दोनों पति पत्नी सुसाइड करने वाले थे, वो उनके ऊपर 60 लाख रुपए का कर्जा था। मैंने कहा पवित्र आत्मा तू दया कर इन लोगों के ऊपर, और मैंने देखा चमत्कार हो गया, उनकी 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी निकल आई। पता नहीं कहां से निकले। परमेश्वर मिराइकल करता है, मिराइकल करने वाला परमेश्वर है। अगर आज आप दुख में, प्रॉब्लम में, बीमारी में, हो सकता है आपने बहुत फास्टिंग की हो सकता है आपने बहुत दशवांश दिया हो सकता है आपने बहुत दिल खोला हो परमेश्वर के लिए, लेकिन फिर भी दरवाजा बंद पड़ा हो। लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि जब आप परमेश्वर के सामने आप कहेंगे कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा जी, जैसे तेरा दास अपॉइंटमेंट के लिए बोलता है मैं लूंगी, जैसे ही परमेश्वर वो बोलता है ईमेल करो मैं ईमेल करूंगी, जैसे ही मिनिस्ट्री में बोला जाता है प्रेयर लाइन नंबर पर फोन करो मैं आज प्रार्थना कराऊंगी, और इसी समय जब मैं चर्च में जाऊंगी और जब ऑनलाइन चर्च में मैं बैठकर प्रार्थना को रिसीव करूंगी, परमेश्वर मेरे लिए दरवाजा खोलेगा। याद रखना, मेरा प्रार्थना करना आपके लिए दरवाजा खुलवाना है यीशु मसीह का नाम। मुझे शौक नहीं है कि 24 घंटे बैठना, बातें करना आपके साथ और ये करना, मुझे ये शौक नहीं है, लेकिन मुझे ये शौक है क्योंकि यीशु मसीह ने जैसे मेरे दरवाजा खोला है तो मैंने ये शौक अपने अंदर पाला है। मैंने अपने दिमाग की मरम्मत की है, मैंने अपने दिल की मरम्मत की है कि मुझे बिजनेसमैन नहीं बनना, मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे इंजीनियर नहीं बनना, खुदा मुझे तेरा दास बनना है, मुझे भविष्यता बनना है, मुझे प्रभु जैसे तूने मुझे आजाद किया। बहुत सारे लोग इस दुनिया में दुखी हैं, परमेश्वर मैं उनके लिए तेरे सामने दरवाजा खटखटाऊंगा। अगर आज तू खोलेगा तो परमेश्वर मुझे कुछ बताएगा तो इनके ऊपर दया जरूर करना यीशु मसीह के नाम में। आज आपके ऊपर दया होगी। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा चमत्कार करता है। जिन लोगों के मेरे चर्च में कॉइन आए हैं, जिन लोगों के कॉइन आए हैं, अभी कल की बात बता रहा हूं, जिनके कॉइन आए हैं, कोई बता रहा है उसके घर में किसी के 5 लाख रुपए का मैसेज भी आया। एक व्यक्ति के वहीं पर मोबाइल पर 4.5 लाख रुपए का मैसेज आया चर्च में। यही फोटो दिखाई जा रहा है, तेरे पास फोटो नहीं हो गई? इसी समय 4.5 लाख रुपए का मैसेज आया, और इसी समय परमेश्वर ने आत्मा में काम किया उन लोगों के जीवन में। पवित्र आत्मा ने अद्भुत काम किया। मैं फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर सुनता है और चमत्कार करता है। और उन लोगों को, आप जिन लोगों के जीवन में आज तक अभी तक कोई कर्जा नहीं उतरा, मैं कह रहा हूं कि जैसे ही औरत भविष्यता के पास आई थी, विश्वास करो, जिसके ऊपर कर्जा है अपने सिर पर हाथ रख लो। मैं आज प्रार्थना कर रहा हूं और आपका कर्जा उतरेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन नेहमिया की तरह परमेश्वर ने कहा कि मैं 52 दिन में तुम्हारा मकान भी बनाऊंगा। नेहमिया को कहा मैं तेरी शहरपना भी बनाऊंगा, लेकिन कह रहा 52 दिन में, सिर्फ 52 डेज में आपका काम खुल जाएगा मेरे प्रार्थना करने के बाद। लेकिन आपको बिलीव करना है, लेकिन आपको अपनी मरम्मत करना है। लेकिन नेहमिया ने उसके बाद क्या किया था? नेहमिया ने अपने गेट पर पहरेदार बिठाए थे। पहरेदार, आपको अपने पहरेदार बिठाना है, आपको गेट कीपर बनना है। जब आपका काम खुल जाए तो परमेश्वर आपको गेट कीपर बनाना चाहता है, क्योंकि काम बंद भी हो जाते हैं। इसलिए कह रहा हम बाइबल में देखते एक जगह देखो नेहमिया के बारे में लिखा कि नेहमिया में लिखा, कह रहा मैंने उसको, इसके 3 को हम जब पढ़ते हैं, कह रहा जब पहरवा पहरा देता है तब ही फाटक बंद किए जाएं और बेड़े लगाए जाएं, फिर यरूशलेम के निवासियों में से तू रखवाले ठहरा जो अपना अपना पहरा अपने अपने घर के सामने दिया करें। देखो मैं सिर्फ लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं, कह रहा कि जो अपना अपना पहरा अपने अपने घर के सामने दिया करें। इसका मतलब कह रहा है कि जब तक आपका घर, आपका दिल है, आपका बच्चा है, मैं कह रहा हूं आपकी बिजनेस है, आपकी दुकान है, आपका घर है, अपना अपना पहरा। मैं ये नहीं कह रहा हूं वहां पर डंडा लेके बैठ जाओ, सिक्योरिटी गार्ड बन जाओ,
लेकिन मैं ये सिखा रहा हूं कि अपने दिल का, अपनी आत्मा की मरम्मत करनी है आपने, कि नहीं नहीं मैं अब शराब नहीं पीऊंगा, मैंने अब ये गलत काम छोड़ दिया, मैं नहीं करूंगा। अपनी आत्मा की मरम्मत करनी है। आज दिल खुल जाएगा परमेश्वर का, मैं प्रार्थना करूंगा दिल खुलेगा। लेकिन आपको बिलीव करना है, परमेश्वर मैं अगर चोरी करता था अब नहीं करूंगा, मैं पेट्रोल पंप पर टांके मारता था मैं नहीं मारूंगा, मैं बिजली का टांका लगाता था मैं अपने घर में मैं अब नहीं लगाऊंगा। लेकिन यूपी वाले तो सारे टांके लगाते हैं। अभी मैं कह रहा हूं कि अभी मैं फिर से कह रहा हूं, बिजली के तो अभी टांके लगे हुए हैं। अभी बहुत बार चोर पकड़े जाते हैं लेकिन वो टांके लगाते हैं। लेकिन आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार होगा। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर कि मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी कि तू मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा। मैं आज से पहरा दूंगा, जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो आपकी जिंदगी में चमत्कार होगा। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर के सामने विनतियां करेंगे। इसी समय परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा अपने हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर की जिंदगी में चमत्कार कर। अबालबा शबालबा बलबा शबालबा बलबा शबालबा, पवित्र आत्मा तू छू ले और आशीष दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा तू छू कर ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता इनके बंधन टूट जाएं, सारे श्राप इसी समय जाते रहे यीशु मसीह नासरी के नाम, सारे श्राप जाते रहे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी आज इन्होंने तेरे कलाम को सुना, मेरे पिता परमेश्वर के सच में आज से हम दरवाजा खुलवाने के लिए पवित्र आत्मा यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे। और इसी समय प्रभु हर ऑनलाइन चर्च में भी पवित्र आत्मा जी बैठकर इस समय प्रेयर में शामिल होंगे। मेरे पिता इनके लिए हर एक बंद पड़े दरवाजे खुल जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी समय पथरियां बाहर जाए, रसोलियां बाहर जाए, कैंसर बाहर जाए। जो भी कैंसर का पेशेंट है अपने सिर पर हाथ रखें। जो भी इसी समय आपके घर में कोई बीमार है या फिर किसी को भी कहीं इसी हिस्से में प्रॉब्लम है, अपने सिर पर हाथ रखो। देखो पवित्र आत्मा आपके जीवन में चमत्कार कर रहा है। अबालबा शबालबा बलबा शबालबा बलबा शबालबा बलबा शबालबा बलबा शबालबा। ओ पथरियां बाहर जाए यीशु मसीह का नाम में, रसोलियां बाहर जाए, कैंसर बाहर जाए, टांगों का दर्द जाए इसी समय आंखों की रोशनी इसी समय बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम में। चल इसी समय रसोलियां गिल्टियां निकल बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम। मैं आदेश देता हूं इसी समय जो मेरे हाथ की तरफ देख रहे हैं, इसी समय रसोलियां गिल्टियां जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा तू छू ले और इसी समय ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। मैं देखता हूं ऐसे बोलो आमीन। इसी समय थायराइड किसी का ठीक हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। यूरिक एसिड इसी समय खत्म हो गया, मैं देख रहा हूं नॉर्मल हो गया, रिपोर्टें नॉर्मल आ रही हैं। आपके शुगर खत्म हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। कोई बहन मुझे महाराष्ट्र से देख रही है और उसके कानों में कोई सू 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 की आवाजें आती हैं, मैं देखता हूं ऐसे। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कर रहा है, इसी समय वो कान में से सू सू की आवाजें बंद हो रही हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। मनदीप तेरा बिजनेस स्टार्ट होगा, नए बिजनेस के साथ आप ब्लेस होंगे। निर्मला मैं देख रहा हूं ऐसे अभी आत्मा में मैं देख रहा हूं कोई घर लेना चाहते हैं आप, इसी समय परमेश्वर के सामने आपको कंफ्यूज नहीं होना, पवित्र आत्मा आपके लिए दरवाजा खोल रहे हैं। और आमीन बोलते ही आप इसी समय रिसीव करो, हालेलुया बोलकर रिसीव करो। परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोल रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। बंधन टूट जाए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं इसी समय पवित्र आत्मा तू छू ले। नरेंद्र मैं देख रहा हूं कि आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा रहता है और इसी समय उस लड़ाई झगड़े में आप बहुत गुस्से में आ गए हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है शांति कर, पवित्र आत्मा तुझे ब्लेसिंग दे रहा है। और नरेंद्र मैं देख रहा हूं ऐसे परमेश्वर आपको गाड़ी की आशीष देने के लिए जा रहा है। अबालबा शबालबा दरवाजा खुल रहा है, डोर खुल रहा है। मोनिका तू मुझे देख रही है और इसी समय मोनिका गुरांग तू मुझे देख रही है, मैं फिर से तेरे लिए बोल रहा हूं, तेरी फैमिली में कोई जन है और इसी समय वो डोर खुलवाना चाहता है, गवर्नमेंट जॉब का डोर तेरे लिए खुल रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हम इसी समय देख रहा हूं कोमल तो बहुत प्रॉब्लम्स में है, लेकिन तू कह रही है बार बार के परमेश्वर मेरे घर की हर एक तकलीफ दूर हो जाए, प्रभु का आत्मा तुझे छुएगा। और इसी समय देख रहा हूं कोमल तेरे घर में कॉइन मिलेंगे तुझे बेड पर। मैं देख रहा हूं जिसका नाम जी से, आर से, मैं देख रहा हूं के से, वी से, एन से, जेड से, और मैं देख रहा हूं एम से, बी से और इसी समय एस से। याद रखना आपके गेट पर, आपके घर में, आपके बेडरूम में, आपके वॉशरूम में भी, मैं कह रहा हूं कि आपके जहां पे आप कंघी करते हैं वहां पर भी, आपको बाहर भी, बाइक के पास भी, गाड़ी के पास भी आपको कॉइन मिलेंगे। याद रखना अगर एक का सिक्का भी आपको 5 का सिक्का भी कोई कॉइन मिला है आपको, याद रखना कि परमेश्वर ने आपके, मैं कह रहा हूं उसी दिन में, मैं कह रहा हूं 1 साल में नहीं, 1 का कॉइन 1 महीना, 5 का कॉइन 5 महीना। याद रखना मैंने आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, आपको एक प्रोफेसी कर रहा हूं। आपके लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट परमेश्वर पास करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपके लिए मिराइकल मनी को करने के लिए जा रहा है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी इसी समय तू छू ले यीशु मसीह के नाम में। मैं देखता हूं कोई HIV का पेशेंट है और इसी समय वो बहुत परेशान है और आपका नाम M और S से और N से, इसी समय आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा छू रहे और ब्लेसिंग दे रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। गुड न्यूज मिल रही है। मैं देख रहा हूं किसी का लड़का ICU में है
और मुझे यूपी से देख रहे हो, आप महाराष्ट्र से देख रहे हो, इसी समय बाहर आ रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। कोई फाजिलका से मुझे देख रहा है, और वो कोई लड़का कोई लुधियाना से मुझे देख रहा है, और इसी समय हॉस्पिटल के अंदर है और पाइप लगी हुई है, और इसी समय बोल नहीं पा रहा वो, और इसी समय आप उसके गले पर हाथ रखना और ये ऑयल लगाना, अभी आजाद हो रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। गुड न्यूज मिल रही है, पवित्र आत्मा तू छू और ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। मैं देखता हूँ माधुरी, मैं कह रहा हूँ कि आपके जीवन में परमेश्वर आशीष दे रहा है। एक बहन को मैं देख रहा हूँ जिसका नाम जे से, के से, एन से, बी से आ रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप प्लॉट की आशीष लेने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं देख रहा हूं कि कोई भाई है और बहुत नशा करता है, और वो बहन बहुत रो रही है बार बार, और वो कह रही है कि परमेश्वर मेरे भाई को ठीक कर। मैं कह रहा हूं कि आपको गुड न्यूज मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। अनॉइंटिंग वाटर ऑयल पिला दे उसको, और पवित्र आत्मा चमत्कार करने के लिए जा रहा है। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। इसी समय तू छू ले पवित्र आत्मा। और मैं देख रहा हूं किसी को कान का एक कान से सुनता नहीं और कोई ऑपरेशन बताया, आप विश्वास करो अब इसी समय सुनने लगेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। ब्लेसिंग को खोलता हूं। और इसी समय देख रहा हूं कोई गुड़िया और रेखा पूजा, मैं कह रहा हूं बेटा नहीं है, आपको गुड न्यूज मिल रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूं जिनके पास बेटे नहीं है, बांझपन है, इसी समय ब्लेसिंग मिल रही है। दिल्ली से मुझे सोनिया दिख रही है, और परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है कि गुड न्यूज मिलेगा, परमेश्वर का आत्मा तुझे छुएगा, बेटे की भी आशीष देगा। और इसी समय प्रभु का आत्मा बोल रहा है, कह रहा है कि जो फाइनेंस में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है, परमेश्वर आजाद करने के लिए जा रहा है। एक बहन झारखंड से मुझे देख रही है, और इसी समय उसका हस्बैंड बीमार है, परमेश्वर का आत्मा आजाद कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। कोई मुझे इस समय उड़ीसा से देख रही है, और तेरा, मैं कह रहा हूँ कि तेरा नाम एस से है, और इसी समय तेरा नाम एम से, पर फैमिली के अंदर है, और आपकी प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा किया हुआ है, और कोई यह प्रॉपर्टी आपको किसी ने कोई दे नहीं रहा है। अभी मैं कह रहा हूं कि आपको सिर्फ जिसकी प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा है, आपको सिर्फ 7 दिन ऑयल लगाना है, और उसी समय परमेश्वर आपके ऊपर दया करने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूं कागजों पर लो, और जो प्रॉपर्टी नहीं हो रही ऑयल लगाओ उसको। आज ही देखो एक मिराइकल मनी होगी आपके ऊपर यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं, अभी इसी समय अपने हाथों को में ले लो, अपने ऑयल को ले लो, अपने वाटर को लो, और इसी समय आपको क्या करना है, अभी इसी समय वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, और इसी समय ऐसे हाथ पर ऑयल लगा के अभी देखो एक अभिषेक उतरेगा, और आपकी गुड न्यूज आएंगी, गवाहियां आएंगी। अभी इसी समय ब्लेसिंग मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा जी जो मेरे हाथ की तरफ देख रहे हैं इसी समय, परमेश्वर इसी समय तो छू ले और ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूं नैन्सी तुझे जॉब मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। बहादुर मैं कह रहा हूं तू घर बनाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय रेशमा तेरे लिए बोल रहा हूं, कंफ्यूज ना हो, तेरे बच्चे तेरे परिवार के लोग बहुत रिच होने वाले यीशु मसीह के नाम में। अब से जो आप काम करोगे वो गुड न्यूज मिलेगी। अभी इसी समय ब्लेस करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा तू छू ले यीशु मसीह के नाम में। जया जया श्री आपको इसी समय, अगर बेशक आप नए हो लेकिन अभी नहीं जानते प्रभु को, लेकिन अगर आया आप विश्वास के साथ देख रहे हैं, जया मैं कह रहा हूं कि एक नई जॉब के लिए ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय प्रभु मैं देखता हूं रश्मि, मैं कह रहा हूं कि अब कोई शादी को लेकर या कोई किसी बात को लेकर कोई कंफ्यूज हुआ, अभी इसी समय गुड न्यूज मिल रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा तू छू ले और ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। मैं देखता हूं ऐसे संगीता, साहिल और ऐसे अकिल, ऐसे आपको एक नए प्लॉट की आपकी फैमिलियों में मैं जिनके नाम देख रहा हूं, SARMN, P से, K से देख रहा हूं कि मैं कनाडा में भी देख रहा हूं, मैं UK में भी देख रहा हूं, USA में देख रहा हूं, आपको अपना मकान की गुड न्यूज मिलेगी। इंडिया में भी मैं से देखता हूं कि जब कहीं से मुझे देख रहे हैं इस समय, जिनके नाम इससे आ रहे हैं, परमेश्वर उनको गुड न्यूज देने के लिए जा रहा है। जो मकान नहीं बना पा रहे थे आप बनाओगे, ये मिराइकल मनी है, आप रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा, इनके रुके हुए काम बन जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी जो लोग इस समय मुझे देख रहे हैं, पवित्र आत्मा ब्लेसिंग को खोल देता हूं यीशु मसीह के नाम में। याद रखना जिसके कार्ड में देखो, आप चेक करो, जिसके कार्ड में मैं कह रहा हूं 33 आ रहा है, 22 आ रहा है, मैं फिर कह रहा हूं कि 54 आ रहा है, 34 आ रहा है, 24 आ रहा है, 3 अगर आपके अकाउंट्स में आ रहा है, 3 मैं फिर कह रहा हूं कि आपके काम 3 महीने के अंदर बनने वाले, आपके अकाउंट्स में ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ब्लेस कर। मैं देख रहा हूं कोई ड्राई क्लीनर है और उसके कपड़े का बिजनेस में बहुत मेहनत किया तूने, लेकिन अंदर अंदर से रो रहा है, कोई काम नहीं बन रहा, लेकिन अब तेरा काम बनना स्टार्ट होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। ड्राई क्लीनर है और इसी समय ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं देखता हूं कि ऐसे कोई भाई, कोई मुझे देख रहा है और इसी समय उसके घर में उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई है, और इसी समय उस अंदर से वो बता नहीं पा रहा है। आप मुझे देख रहे हैं इस समय, आप मुझे राजस्थान से देख रहे हैं,
मैं आपको कह रहा हूं कि प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, मैं आपका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है कि आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली गई है, आप या फिर वो किसी आपको पता लगा कुछ गलत संबंध के बारे में। इसी समय डोंट वेरी, चिंता न कर, अपने हाथों को उठा और इसी समय पवित्र आत्मा तुझे छू रहे। आ रा 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 रा, अभिषेक खुल जाए यीशु मसीह